नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में एक सिरे से देखते चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। पीलीभीत जिले के पूरनपुर में शनिवार को बोलेरो जीप और रोडवेज बस के बीच टक्कर होने से 9 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। घायलों को जिला अस्पताल एम्बुलेंस से ले जाया गया था। पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश यादव भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश यादव ने बताया कि शनिवार तड़के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बस और बोलेरो जीप के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस पलट गई और बोलेरो जीप के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में दोनों वाहनों में सवार 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर फ्रांस से। पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार एक इतिहास के शिक्षक जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद का क्लास में कैरिकेचर बनाया था, उनकी शुक्रवार को सिर काटकर हत्या कर दी गई। बाद में हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। फ्रांसीसी आतंकवाद विरोधी अभियोजकों ने कहा कि वे हमले की जांच कर रहे हैं, जो पेरिस की सरहद पर शाम 5 बजे हुआ, जो कि फ्रांस की राजधानी के पश्चिमी उपनगर कॉर्नफ्लेक्स सेंट होनोरिन के एक स्कूल के पास हुआ। एक पुलिस सूत्र के अनुसार पीड़िता एक इतिहास की शिक्षिका थी, जिसने हाल ही में कक्षा में पैगंबर मोहम्मद की क्लास में चर्चा की थी। अभियोजकों ने कहा कि वे इस घटना को आतंकवादी संगठन से जुड़ी एक हत्या और आतंकवादियों के साथ आपराधिक संबंध के रूप में मान रहे हैं। यह आरोप पिछले महीने 25 वर्षीय पाकिस्तानी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों के जैसा है, जिसने व्यंग्यपूर्वक साप्ताहिक चार्ली हेब्डो द्वारा पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर के प्रकाशन का बदला लेने के लिए 2 लोगों को घायल कर दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में गठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र शनिवार को जारी कर दिया है। इसका नाम प्रण हमारा संकल्प बदलाव का दिया गया है। इस घोषणा पत्र में 25 सूत्रीय साझा कार्यक्रम बिहार वासियों के समक्ष रखा गया है। पटना में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने इसे जारी किया है। समारोह में गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेता मौजूद थे। इस बदलाव का संकल्प में सबसे पहला बिंदु 10 लाख स्थायी नौकरियों की समय पर बहाली की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट बैठक के साथ शुरू करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही राज्य में युवाओं को सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क मुक्त करने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा मनरेगा के तहत प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति को 100 से बढ़कर 200 दिन प्रति वर्ष काम करने का वादा किया गया है। मनरेगा की ही तर्ज पर राज्य की रोजगार योजना बनाने का भी आश्वासन दिया गया है। इस संकल्प पत्र में समान काम के लिए समान वेतन के वादे को एक बार फिर से दोहराया गया है। साथ ही पूरे राज्य में 2005 से लागू नई पेंशन योजना को बंद कर इसकी जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया गया है। महिलाओं को अपनी ओर खींचने के लिए जीविका समूह के कैडर को स्थायी करने के वादे के अलावा सभी को 4,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय देने की घोषणा भी की गई है। भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया है कि प्रदेश के सभी थाने और प्रखंड कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, लेकिन ये कैसे समाप्त करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के पुणे में पानी की पाइपलाइन फटने से 8 लोग घायल हो गए। घटना देर रात पुणे के जनता वसाहत इलाके में हुई। पाइपलाइन की जोरदार तरीके से फटने के चलते इसकी चपेट में 8 लोग घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर की घाटी में भारतीय सेना का आतंकवादियों को खत्म करने का मिशन जारी है। भारतीय सेना लगातार आतंकियों का सफाया करने में जुटी है, लेकिन इस बीच सेना ने अपनी इंसानियत भी दिखाई है। सुरक्षा बलों के हाथों आतंकवादी लगातार मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। साथ में सेना उन्हें सरेंडर करने का मौका भी दे रही है। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें सेना का जवान आतंकवादी को पानी पिलाने की बात कह रहा है। ये वीडियो शुक्रवार को रिलीज किया गया। इसके बाद सेना की जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय सेना को सूचना मिली कि 2 आतंकवादी एक मकान में छुपे हुए हैं, जिसमें पुलिस का भगोड़ा एसपीओ अल्ताफ हुसैन भी शामिल था। सेना ने घेराबंदी कर उन्हें घेर लिया। अल्ताफ हुसैन तो मौका पाकर भाग गया, लेकिन दूसरे आतंकी जहांगीर ने सरेंडर कर दिया। जहांगीर के सरेंडर करने के बाद उसके पिता सेना के पैरों में गिर पड़े और सेना का धन्यवाद किया। आपको बता दें, 31 वर्षीय दुकानदार जहांगीर भट्ट 13 अक्टूबर को चौड़ोरा से लापता हो गया था। उसका परिवार भी उसे खोज रहा था।
शुक्रवार को सेना ने उसे एक AK राइफल के साथ पकड़ा, जहां उसने सरेंडर कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को बिहार के मगध, शाहाबाद, भागलपुर से रैली का आगाज करेंगे। राजद के मगध किले को भेदने के साथ साथ मोदी ने भागलपुर को भी चुना है, जहां के दंगे की चर्चा इन दिनों नीतीश खूब कर रहे हैं। मोदी का इन इलाकों से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करने की वजह भी है। 2 अहम कदमों के जरिए भाजपा ने लोजपा के संदर्भ में जारी सियासी नाटक का पर्दा भी गिरा दिया है। अंततः मतदाताओं के बीच पनप रहे भ्रम को खत्म करने के लिए PM CM की साझा रैलियों की घोषणा हुई है। मोदी के मैदान में आते ही न केवल चुनाव प्रचार आक्रामक होगा, बल्कि भाजपा ने लोजपा के संदर्भ में भी अपनी रणनीति पूरी तरह साफ कर दी है। PM मोदी और CM नीतीश कुमार की 1 दर्जन साझा रैलियों की घोषणा के संकेत साफ हैं। भाजपा ने लोजपा को अपने हाल पर छोड़ने का फैसला कर लिया है। 3 रैलियों के चुनाव में 4 दिन मोदी रण में होंगे। रैलियों की शुरुआत भले ही 23 अक्टूबर को हो रही है, लेकिन पहले और दूसरे चरण के लिए जब मतदान हो रहे होंगे, उस दिन भी मोदी दूसरे और तीसरे चरण के मतदान वाले चुनाव क्षेत्रों से प्रचार को धार दे रहे होंगे। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर से आगाज करेंगे। पहले चरण के लिए 71 सीटों पर मतदान 28 को है। उस दिन वह दूसरे चरण वाले दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर में विरोधियों को घेरेंगे। फिर 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। 3 नवंबर को जब दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर मतदान हो रहा होगा, उस दिन वह पश्चिम चंपारण, सहरसा और फरबिसगंज, अररिया में गरजेंगे। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।